हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KSP एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जो पूरे नए राजस्थान जीके पर आधारित होगी, जिसमें इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और वह पूरे नए राजस्थान जीके पर आधारित होंगे। और सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। अपन सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज को लेकर बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट रोज 10 क्वेश्चन पर बात करेंगे अपन, जिसके साथ में एक्सप्लेन उसकी व्याख्या भी होगी और उसका संपूर्ण निचोड़ निकाला जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें और रेगुलर हमसे जुड़े रहे। आगे अपन बात करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। पहला ऑप्शन है कालबेलिया जनजाति से, भील जनजाति से, बंजारा जनजाति से या गरासिया जनजाति से। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो बताइए दोस्तों। अपना इसमें आंसर होगा भील जनजाति से। गौरी नृत्य का संबंध भील जनजाति से। आगे अपन इसकी व्याख्या की बात करते हैं। गौरी नृत्य जो भीलों का मुख्य नृत्य माना जाता है और इसे राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नृत्य को राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस नृत्य का मुख्य पात्र है पूरिया। इस नृत्य का मुख्य पात्र पूरिया को माना जाता है। आगे अपन बात करते हैं भील जनजाति के मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं। गौरी नृत्य या राय नृत्य। गौरी नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है। गैर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य और हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में आ चुका है हाथीमना नृत्य और द्विचक्री नृत्य भी। अच्छे से देख लेना दोस्तों, हाथीमना नृत्य और द्विचक्री नृत्य। अपना दूसरा क्वेश्चन है शिकारी या शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। इसको शिकारी नृत्य भी बोलते हैं। शिकारी या शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। गरासिया जनजाति से संबंधित है, या मीणा जनजाति से संबंधित है, शौर्य जनजाति से संबंधित है, या खतौड़ी जनजाति से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, शिकारी या शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, और इसको किसके द्वारा किया जाता है। महिलाएं करती है या पुरुष करते हैं। तो इसमें अपना आंसर होगा शिकारी लोक नृत्य शौर्य जनजाति से संबंधित है। शिकारी लोक नृत्य शौर्य जनजाति से संबंधित है। आगे अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। शिकारी लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अच्छे से ध्यान से देख लेना, शिकारी लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और यह लोक नृत्य शौर्य जनजाति से संबंधित है। शौर्य जनजाति से संबंधित नृत्यों की अपन बात करते हैं। शिकारी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और एक लहंगी नृत्य, यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इंद्रपरी नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। इंद्रपरी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बीछुआ नृत्य और जेला बाऊजी का नृत्य बोलते हैं इसको, जेला नृत्य को, जो युगल नृत्य है, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में मिलकर यह नृत्य करते हैं। और सांग नृत्य ये भी शौर्य जनजाति से संबंधित नृत्य हैं, सांग नृत्य। तो आगे अपन बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को लेकर। अपना तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य या राजस्थान राज्य का आधिकारिक राज्य नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों, बताइए। कठपुतली नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या भवई नृत्य। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य किसे माना जाता है। गैर नृत्य को माना जाता है, कठपुतली को माना जाता है, घूमर को माना जाता है, भवई नृत्य को माना जाता है। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य का आधारिक ये राज्य नृत्य माना जाता है। आगे अपन इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य नृत्यों की आत्मा, घूमर नृत्य को क्या बोला जाता है, राजस्थान राज्य के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है दोस्तों। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य भी माना जाता है, और यह गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है दोस्तों। घूमर नृत्य गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है, और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
इंपॉर्टेंट चीज है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य को गुजरात में गरबा नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को गुजरात में गरबा नृत्य कहा जाता है। और घूमर नृत्य के संरक्षण के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी खोली गई थी गोवर्धन कुमारी के द्वारा, जो 1986 में मुंबई में खोली गई थी। घूमर नृत्य को संरक्षण देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी खोली गई थी गोवर्धन कुमारी के द्वारा 1986 में मुंबई में। और आगे अपन बात करते हैं, राजस्थान में घूमर के तीन प्रकार प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? घूमर, इसे साधारण महिलाएं करती है। एक है लूर नृत्य, जो गरासी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य मतलब ये घूमर के समान ही है, जो गरासी जनजाति के स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और झूमरियो नृत्य, जो छोटी बालिकाएं छोटी बच्चियों के द्वारा किया जाता है, ये भी घूमर नृत्य के समान ही है। तीनों नृत्य घूमर नृत्य के समान ही है। जो राजस्थान में 3 प्रकार से घूमर नृत्य को किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई थी, 1986 में की गई थी और मुंबई में की गई थी। आगे अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को लेकर। तो अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप से किया जाता है? मतलब बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। पहला ऑप्शन है अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य या बम नृत्य। कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो अपना इसमें राइट आंसर होगा बम नृत्य। और ये कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है बम नृत्य? आगे अपन बात करते हैं इसकी एक्सप्लेन को लेकर, इसकी व्याख्या को लेकर। तो इसकी व्याख्या होगी बम नृत्य जो अलवर में और खेड़तल तिजारा, जो नया जिला बना है खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बरोड़, डींग भरतपुर, इनमें मुख्य रूप से किया जाता है। और यह नृत्य होली के अवसर पर केवल कब किया जाता है? बम नृत्य होली के अवसर पर। और किनके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। बम नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। इसमें महिलाएं मत कर देना, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। बम नृत्य में बम नृत्य नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और इसे बम रसिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भरतपुर के अंदर, अलवर भरतपुर में रसिया गीत गाए जाते हैं। रसिया गीत के साथ यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बम रसिया। ये पूछा गया है दोस्तों, इसको बम रसिया भी कहा जाता है। आगे अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना 5वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही, मतलब शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है या कहाँ प्रचलित है? किशनगढ़ अजमेर से प्रचलित है, मांडरगढ़ भीलवाड़ा से प्रचलित है, चौमू जयपुर से हैं, चाकसू जयपुर से हैं। कहाँ से प्रचलित है दोस्तों बताइए? नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? नाहर नृत्य का आयोजन, यह नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। मांडल भीलवाड़ा कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। जो शाहजहां के समय शुरू किया गया था। कब किया गया था? शाहजहां के समय शुरू किया गया था या उनके द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। और ये कब किया जाता है बताइए? ये नाहर नृत्य कब किया जाता है? आगे अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। नाहर नृत्य जो मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। और होली के 13 दिन, कब? होली के 13वें दिन जो रंगतेरस आती है उसके दिन ही, मतलब होली के 13वें दिन रंगतेरस पर नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के 13वें दिन रंगतेरस पर। आगे अपना अगला क्वेश्चन है,
फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से, या तेरताली नृत्य से, या चरी नृत्य से, या भवाई नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? बताइए दोस्तों। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से, तेरताली नृत्य से, या चरी नृत्य से, या भवाई नृत्य से? तो फल्गुबाई का संबंध किसे है? चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? बताइए, राजस्थान में चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आगे अपन इसकी व्याख्या की बात करते हैं। चरी नृत्य जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। और ये गुर्जर जाति का मुख्य नृत्य माना जाता है। कौन? चरी नृत्य गुर्जर जाति का मुख्य नृत्य माना जाता है। और ये नृत्य ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और किशनगढ़ की फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ की। किशनगढ़ की फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और इसके अपन प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत आदि है। आगे अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य, कथकली नृत्य, ओडिसी नृत्य, या भरतनाट्यम? जयपुर घराने का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो अपना इसमें करेक्ट आंसर होगा कथक नृत्य। आगे अपन इसकी व्याख्या देखें तो जयपुर घराना जो जयपुर घराना कछुआ राजवंश के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। और कथक नृत्य हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है। और जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। इस घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। कौन थे? ये कथक नृत्य के प्रथम प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। मतलब इनके संरक्षण में ही इसका विकास हुआ था। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किन संप्रदाय के लोग पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों? बताइए। विष्णु संप्रदाय के द्वारा, दादू पंथ संप्रदाय के द्वारा, या जसनाती संप्रदाय के द्वारा, या राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा? तो अपना इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अग्नि नृत्य का संबंध किसके द्वारा किया जाता है? विष्णु संप्रदाय, दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, या राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा? बताइए दोस्तों। तो अपना इसमें करेक्ट आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। और ये कहाँ किया जाता है? राजस्थान में कहाँ किया जाता है अग्नि नृत्य? राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? आगे अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्नि नृत्य जो कर्तियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और ये जसनाती संप्रदायों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदायों के द्वारा किया जाता है। और इसका उद्गम या इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कर्तियासर बीकानेर के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों? कर्तियासर बीकानेर के अंदर। अपना अगला क्वेश्चन है, बिंदोरी लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़? बताइए दोस्तों। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अपना इसमें राइट आंसर होगा झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़ का। आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। तेरताली नृत्य किस लोक नृत्य की स्तुति में किया जाता है? तेरताली नृत्य किस लोक नृत्य या किस देवता की स्तुति में किया जाता है? तेरताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? तेजा जी की, रामदेव जी की, मल्लीनाथ जी की, गोगा जी की? तेरताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो इसमें अपना करेक्ट आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों,
13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कौन सी जाति के द्वारा या कौन सी जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है? इसको महिलाएं करती है या पुरुष करते हैं? महिलाएं करती है या पुरुष करते हैं? बताइए। आगे अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। इसमें पुरुष नहीं करते, महिलाएं करती है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसका उद्गम कहाँ हुआ था, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पादरला गाँव पाली में। 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पादरला गाँव पाली में। और इसके मुख्य कलाकार की बात करें अपन, मांगी बाई। मांगी बाई जो पादरला गाँव पाली की थी, और वहाँ से ही 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। और कमलदास, परमदास, मोहिनी आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं या मुख्य कलाकार हैं। तो दोस्तों, रोज अपन 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसकी साथ में व्याख्या होगी और उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। रोजाना सुबह, एक तो सुबह 8 बजे और एक शाम को 6 बजे अपने 10-10 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। इससे ना तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो सकेगी। आप अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अपन और आगे 10 से 20 क्वेश्चन बढ़ाएं, 30 क्वेश्चन बढ़ाएं या 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएँ। ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क होगी। आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।